तो ये जेडीके सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 है। तो पिछली बार हमने देखा था कि यूता ने यूजू को मार दिया था, वो भी तलवार घोंपकर। तो अब हमें यहाँ पर नाओया और चोजो का सीन दिखाया जाता है, जो लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर नाओया चोजो को बिना साबुन पानी के धो रहा था। चोजो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे अगर पढ़ तो पढ़ कहाँ से रही है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसके मूवमेंट देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर यहाँ पर चोजो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिससे कि वो नाओया की स्पीड को मैच कर पाए। चोजो लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन नाओया उसके पेट में चाकू घुप देता है और हंसते हुए बोलता है, आखिरकार चलो अब ये खेल जल्दी खत्म होगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो और हार मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और तुम ये किसी को बताना मत कि मैंने हथियार इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे भी हथियार लेके घूमने वाले लोग पसंद नहीं। इसी तरह मेरे बड़े भाई भी रोज हथियार लेके घूमते थे, बिल्कुल बेसमों की तरह, और देखो तो इन्हें तोजो को गाली देते थे। तो चोजो उससे पूछता है, क्या तुम अपने बड़े भाई से नफरत करते हो? वो कहता है, हाँ, जो बड़े भाई छोटे भाई से कमजोर होना तो चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। तुम मुझसे पूछा था कि तुम हार क्यों नहीं मार लेते? क्योंकि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई जो हूँ, मुझे किसी भी हालत में उनसे आगे रहना पड़ता है। जब छोटे भाई किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो बड़े भाई का फर्ज बनता है उन्हें सही रास्ते पर लाना। जब बड़ा भाई सही रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई भी उसका पीछा करते हैं, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाइयों का एक तरीके से रोल मॉडल होता है। इसलिए मैं आज यहाँ पर नहीं मरने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई पर हमला करेगा, तुम यहाँ से बच जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब नाओया देखता है कि चोजो का खून पूरी जगह में फैल चुका है। वो अब तक मरा नहीं, क्योंकि इतना सारा खून बह चुका है। असल में नाओया को यह पता नहीं कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है। जब तक उसके पास कर्ज एनर्जी है, वो कभी खून बहने से नहीं मरने वाला। वो अपने खून को कर्ज एनर्जी से बना देता है, इसलिए वो अपने खून से उस पर चारों तरफ से हमला करने लगता है। और नाओया उससे बचने लगता है अपनी स्पीड की मदद से, लेकिन एक जगह पर आकर उसके पैर फंस जाते हैं, क्योंकि चोजो के खून ने उसे पकड़ लिया था। और अब चोजो उस पर अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से इस्तेमाल करता है, लेकिन नाओया अपनी स्पीड से उससे बच जाता है। लेकिन नाओया को पता नहीं था कि उसके पास एक और टेक्निक थी। वो अपनी उस टेक्निक से उस पर चारों तरफ से हमला कर देता है, जिससे वो नहीं बच पाता। और अब चोजो उसे मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी पीछे से यूता आता है और उसे एक मुक्के में सुला देता है। यूता भाई का और ही अलग है। और अब वो यूजी की बॉडी को घसीटते हुए नाओया के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे लिए जुजुत्सु हाई को ये बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है, बदले में मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कट टेक्निक से ठीक कर दूंगा। और यहाँ पर नाओया यूता के इस ऑफर को मान जाता है। फिर हमें यहाँ पर यूजी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर वासुकी आते हैं, जो उससे कहते हैं तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। तो जिन वासुकी से कहता है, कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। तो वासुकी जिन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। तभी वहाँ पर काओरी आ जाती है, जो कि यूजी की मदर होती है। तभी यूजी का सपना खत्म हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो जिंदा है। तभी यूता हंसता है और बोलता है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें मार ही दिया। यूजी उठते ही पूछता है, अरे मैं तो मर गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ? तो यूता उसे बताता है कि गोजो के सीट होने से पहले गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का ख्याल रखना होगा, खासकर यूजी का, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ही है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तब। तो यूता उससे कहता है, आपको क्या ही होगा, आप गोजो सेंसे जो हो। और इसके कुछ समय बाद गोजो सील हो जाता है। यूता कहता है, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का ये नाटक करना पड़ा। तो यूजी कहता है, मुझे अच्छे से याद है, तुमने मेरे सीने में तलवार घुसा दी थी, मैं जिंदा कैसे हूँ? तो यूता बोलता है, मैंने अपनी रिवर्स कट टेक्निक से तुम्हारे दिल को हील कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी टेक्निक से किसी को ऐसे हील भी कर सकता हूँ। अब तुम दुनिया के सामने मर चुके हो। तो यूजी बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? तो यूता बोलता है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। और इसके अलावा मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है। तभी वहाँ पर पीछे से मेगुमी आ जाता है। यूजी, हम लोग जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम लोग तुम्हें छुपाकर वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो यूजी कहता है, मैं अब कहीं पर भी नहीं जा सकता, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि सुबुया कांड जो कुछ भी हुआ यूजी उसके लिए अपने आप को दोषी मान रहा था। मेगुमी बोलता है, यूजी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होगी ताकि हमारा वजूद हो सके। फिर यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम पर भी खतरा आएगा। इतने में मेगुमी बोलता है कि यूजी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि नकली गेतो ने एक गेम चालू कर दिया जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। साथ ही उसकी बहन सुमी की भी उसमें गेम में फंस चुकी है। उस गेम का नाम है कलिंग गेम, इसलिए यूजी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जिसमें सभी लोगों को 19 दिन के अंदर गेम में एंटर करना होगा, और अगर कोई व्यक्ति गेम के रूल को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी कस्ट टेक्निक को छीन लिया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और गेम में एंटर करने के लिए उन्हें कॉलोनी में आना होगा, और अगर कोई किसी को मारता है तो उसे उसके लिए पॉइंट दिए जाएंगे, जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वही विनर होगा। और यहाँ पर यूजी यूता से कहता है, मुझे लगता है सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ प्लान बना रहा है, और इसके अलावा शिबुया में मुझे काफी सारी सुकुना की फिंगर्स खिला दी गई थी। अब मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं सुकुना की, अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊँ तो तुम्हें मुझे तुरंत ही मार देना। तो यूता बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। अब यूजी मेगुमी से बोलता है, मेगुमी अब हमें क्या करना है? तो मेगुमी बताता है, हमें जुजुत्सु हाई जाकर मास्टर तेंगेन से मिलना होगा, क्योंकि वही बता सकते हैं कि हम लोग गोजो को सील से कैसे आज़ाद कर सकते हैं, और पता नहीं क्या तो क्या प्लान बना रहा है।
यूजी पूछता है क्या मिस यूकी को इसके बारे में पता है, तो मेगुमिन बोलता है हाँ ये उसी का ही प्लान है क्योंकि वो बहुत पहले से ही जुजुत्सु हाई में छिपी हुई है। यूजी पूछता है हम लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे जहाँ पर मास्टर तेंगेन रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे दरवाजे होते हैं जिनमें से एक ही वहाँ पर जाने का रास्ता होता है। इसके बाद यूजी मेगुमिन से पूछता है तो नोबारा क्या हुआ, तो मेगुमिन कुछ नहीं बोलता और अपना सिर को नीचे झुका लेता है और इसका मतलब है कि नोबारा मर चुकी है। और ये सुनकर यूजी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर चोजो आता है। वो कहता है वहाँ पर जाने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि एक बार माहितो ने वहाँ से सुकुना की फिंगर्स और कुछ डेथ पेंटिंग को चुराया था और मेरे मरे हुए भाइयों की डेथ पेंटिंग वहीं पर रखी हुई है, तो मैं उनकी लोकेशन का पता लगाकर तुम्हें बता सकता हूँ। और अब वो सभी के सभी जुजुत्सु हाई पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे माफ़ी भी मिलती है। इसका लुक अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था क्योंकि चोजो ने उसे जला दिया था शिबुया कांड के अंदर और यूकी भी वहीं पर थी। अब चोजो ने बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी पड़ती है जहाँ पर चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी हुई है और चोजो अपनी टेक्निक से उनकी लोकेशन को सेंस कर सकता है। माकी बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन ये आदमी है कौन, तो यूजी बोलता है ये मेरा बड़ा भाई है। तो चोजो यहाँ पर कहता है आखिरकार यूजी तुमने मुझे अपना बड़ा भाई बोल ही दिया। काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। अब चोजो उन्हें स्टार कॉरिडोर तक जाने का सही रास्ता बताता है। यहाँ पर चोजो को उस तिजोरी का रास्ता ही मिल जाता है और वो कहता है मैं अपने भाइयों को यहाँ से जल्दी ही आज़ाद करूंगा। फिर हमें वहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूखे हुए खून के दाग थे। तुम लोग समझ ही गए हो कि ये कौन सी जगह है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर ये खून क्यों है, क्या यहाँ पर कोई कांड हुआ था। तो यूकी उससे कहती है हाँ तुम यह समझ सकते हो कि यहाँ से ही सब कुछ शुरू हुआ था। और अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर तेंगेन रहता है। यूकी बताती है कि अगर तेंगेन की मर्जी होगी तभी वो किसी को देखता है, वरना वो किसी को नहीं देखता। मुझे लगा था गोजो मर चुका है तो वो हमसे मिलना चाहेगा। फिर वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे तेंगेन आ जाता है और बोलता है तो कैसे हैं आप? और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।